हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सौरमंडल के इस वीडियो में आगे हम बढ़ के चल रहे हैं और हम बात करेंगे सौरमंडल के पिंड के बारे में। सूर्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, आप लोग वहां से जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सौरमंडल के ग्रहों के बारे में तो सुना ही होगा कि जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 हमारे सौरमंडल के ग्रह हो गए थे। अब हम इसके आगे आपको बताते हैं कि सूर्य के बारे में कंप्लीट बता दिया और आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि सौरमंडल के जो अन्य पिंड हैं, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सौरमंडल के पिंडों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है परंपरागत ग्रह, जिसमें आपके 8 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दूसरे नंबर पे आते हैं बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313 ऐसे छोटे बौने ग्रह आते हैं। और तीसरे में आते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु हो गए, सभी ग्रहों के उपग्रह हो गए और छोटे छोटे पिंड जो सौरमंडल में घूमते रहते हैं, वो सब लघु सौरमंडलीय पिंड में आते हैं। अब हम इन 8 ग्रहों को 1 बाय 1 देख लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? बुध ग्रह की। दूसरी इसकी मुख्य बात है कि यह सबसे छोटा, 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसके पास एक विशिष्ट प्रकार का चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण तो सबके पास होता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का चुंबकीय गुण किसके पास है? बुध ग्रह के पास होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है, यानी कि सबसे कम समय में लगाएगा तो इसकी कक्षीय गति क्या होगी? जो सर्कुलर रोटेशन है सूर्य के चारों ओर, वो सबसे तेज होगी। इसके बाद बता दें कि यहाँ दिन क्या है कि सबसे ज़्यादा गर्म होती है और रातें सबसे ज़्यादा बर्फीली होती है। यानी कि दिन का टेम्परेचर यहाँ पे 611 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात का टेम्परेचर जो है -184 डिग्री है। दोनों का अंतर देखें तो 427 डिग्री का अंतर होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में कहीं भी अंतर नहीं देखा जाता। ये तो हो गई हमारी बुध ग्रह की बात। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। तो ये हमारा शुक्र ग्रह है। इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह भी शुक्र ग्रह ही पड़ता है। और ये पृथ्वी के निकटतम शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि इसको हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। यानी कि इसको नंगी आँखों से हम सुबह, मॉर्निंग में और इवनिंग में देख सकते हैं आसानी से। इसके साथ इसकी एक विशिष्ट गुण ये है कि इसको पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं कि इसकी जो घनत्व हो गया, आकार हो गया, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। ये तो हमारा शुक्र ग्रह हो गई। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को। और ये क्यों होता है? ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। जैसे पृथ्वी पे नॉर्थ और साउथ होता है, ऐसे मंगल पे भी नॉर्थ और साउथ है। पृथ्वी झुका है 23.5 डिग्री, मंगल झुका है कितना? 25 डिग्री। इसीलिए मंगल पे क्या है, लोग जीवन तलाश रहे हैं। जैसे पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है, ऐसे ही उम्मीद किया जा रहा है कि मंगल पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जैसे 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर एक बार घूम लेता है, ऐसे ही मंगल भी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार रोटेशन कर लेता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। एक है इसका फोबोस और दूसरा डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन होता है और 687 दिन में एक चक्कर ये सूर्य के लगाता है, जबकि पृथ्वी कितने समय में लगाता है? 365 दिन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मंगल ग्रह की बता दें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नासा ने मंगल ग्रह पर 6 अगस्त 2012 को एक अपना रोवर भेजा था, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि मंगल ग्रह पर एक जगह उतरा था जिसका नाम रखा गया था गेल क्रेटर। वहाँ पे पहुँचा और उसका काम क्या था कि वो वहाँ के वातावरण, जल और ये बर्फ के छत्रकों की
सघन अध्ययन करने के लिए उसको भेजा गया था, जिससे यहाँ पे जीवन की संभावना को जानकारी द्वारा प्राप्त किया जा सके। अब बात हम करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये सवाल पूछा जा चुका है। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लेता है। ये हमारा बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा है। धुरी पे अपने चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 10 घंटे, और 12 साल में ये सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। इसके उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, यानी जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी यहाँ पे ग्रह हैं उनके उपग्रह हैं, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? वो बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद हमारा नंबर आता है शनि ग्रह का, और इसकी हम बात कर लें कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी 8 ग्रहों में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। अब हम अगर इसकी विशेषता की बात बताएं तो इसके तल के चारों एक वलय पाया जाता है। ये वलय आप देख रहे हैं, इसके तल के चारों ओर एक मोटी प्रकाश वाली कुंडली का वलय पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 7। यानी शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया जाता है जिसकी संख्या कितनी है? 7। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, और ये किसके जैसा दिखाई देता है? पीले तारों के जैसा दिखाई देता है। शनि ग्रह के भी ढेर सारे उपग्रह हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ऐसे ही इसका उपग्रह क्या है? टाइटन। और टाइटन की जो आकार है ये बुध के समान है, यानी जितना बड़ा बुध है उतना बड़ा ये टाइटन उपग्रह भी है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि टाइटन की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें कि टाइटन की खोज एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन हाइजोन। तो क्रिश्चियन हाइजोन जो थे वही टाइटन उपग्रह की खोज की थी। और टाइटन उपग्रह किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। इसका एक और विशेष उपग्रह है जिसको हम फोबो बोलते हैं। शनि ग्रह का एक उपग्रह है फोबो। फोबो की खासियत क्या है कि इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में वो परिक्रमण करता है, यानी जिस कक्षा में हमारा शनि घूम रहा है उसके विपरीत कक्षा में हमारा फोबो ग्रह घूमता है। और एक सबसे बड़ी खासियत जो शनि ग्रह की है कि इसका घनत्व तो पानी के भी घनत्व से कम होता है, यानी कि यदि शनि ग्रह को हम पानी में भी रख दें तो ये तैरने लगेगा, इतना कम घनत्व होता है। यानी 8 ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला यदि कोई ग्रह के बारे में पूछे तो आप सीधे सीधे बता देना कि शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं अरुण ग्रह की। तो अरुण ग्रह जो है सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने पहले बताया था कि ये 4 इनर प्लैनेट होते हैं और जो 4 बाहर के हैं उसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। आउटर प्लैनेट हमेशा इनर प्लैनेट से बड़ा होता है, और जिस क्रम में आउटर प्लैनेट हैं उनकी साइज उस तरीके से घटती है। जैसे पहले नंबर पे हमारा सूर्य के नज़दीक जुपिटर है सबसे बड़ा, दूसरे पे हमारा शनि आता है, तीसरे पे हमारा अरुण आता है, चौथे पे नेपच्यून आता है। तो ये इस आकार में ये बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो अरुण ग्रह है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और इसके चारों ओर भी शनि ग्रह की तरह वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं। अरुण ग्रह के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, और जिसमें टोटल छल्लों की संख्या 9 है। शनि ग्रह में देखेंगे तो 7 छल्ले थे और अरुण ग्रह में 9 छल्ले हैं, जिसमें से 4 छल्लों का नाम बहुत ही आसानी से रखा गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलेन। 9 छल्लों में से 4 छल्लों का नाम रखा गया है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के साथ अपसाइलेन। हमने आपको बताया था कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सभी ग्रहों से विपरीत होते हैं, जैसे अंदर से दूसरे नंबर का और बाहर से दूसरे नंबर के जो दोनों ग्रह हैं, इनके जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है बाकी ग्रहों से डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो ये कैसे घूमता होगा? यह अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता होगा, यानी दक्षिणावर्त ये घूम रहा है। ये अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की तरफ, और वेनस भी अपने तरफ अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। यानी यदि कभी पूछ ले
कि किस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ होती है, तो दो ऐसे ग्रह हैं जिस पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ होती है, शुक्र और अरुण। और यहाँ पे सूर्यास्त किधर होती है, अगर ये भी पूछ ले कभी सवाल कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस पे सूर्यास्त पूर्व की तरफ होती है, तो आपको बताना है शुक्र और अरुण ग्रह पे सूर्यास्त पूर्व की तरफ होती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको अरुण ग्रह के बारे में बता दें कि यह अपने धुरी पे, जैसे पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन इसकी धुरी अप्रॉक्स 180 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। इसको लगभग इसीलिए बोलते हैं कि लेटा हुआ ग्रह, इसका एक नाम अलग से रखा गया है, लेटा हुआ ग्रह। और क्यों ऐसा रखा गया है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर 180 डिग्री बेंड है, लेटा हुआ है। इस ग्रह का एक सबसे बड़ा उपग्रह भी है जिसको टाइटेनिया भी कहते हैं। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टाइटन एक उपग्रह है और एक टाइटेनिया उपग्रह है। तो टाइटन उपग्रह जो है वो शनि का उपग्रह होता है, टाइटन उपग्रह शनि का उपग्रह होता है, और टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। तो इसकी खोज कभी कभी पूछ लेता है कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो वरुण ग्रह की खोज जहान गाले ने की थी। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, जहान गाले ने की थी। और ये सब सौरमंडल में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह है, यानी सौरमंडल से इसकी डिस्टेंस सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा है। वरुण ग्रह बिल्कुल हरे रंग का होता है, ये आप भी याद कर लीजिए। कभी भी पूछे कि 8वें ग्रह में हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो अरुण ग्रह है। नीला ग्रह अगर पूछे तो वो पृथ्वी ग्रह है। लाल ग्रह के बारे में पूछे तो आपको बताना है मंगल ग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो आप बता दीजिएगा शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। किसके पास छल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो अरुण ग्रह के पास छल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा यानी 9 है। किसके पास कम छल्ले हैं, तो शनि ग्रह के पास कम छल्ले यानी 7 छल्ले हैं। अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह के उपग्रह के बारे में। तो इसका एक उपग्रह है टिट्रान। अब वरुण ग्रह का एक उपग्रह है जिसको हम टिट्रान बोलते हैं, और इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ रहता है। ये तो हमारे सभी ग्रह हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह इन सभी 8 ग्रह में कौन सा है, वो पृथ्वी ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।